आज आप जहाँ कहीं भी हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे ईश्वर का हाथ होता है। अगर आप असफल भी हो जाते हैं फिर भी ईश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। अभी 2 से 3 महीने पहले की तो बात है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी की शुरुआत भी यहीं से होती है और ज़िंदगी का अंत भी यहीं होना है। ऐसी निरर्थक निराधार बातें जब मन में आती हैं तो स्वाभाविक सामने से जो व्यक्ति हमारे होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि उस आदमी में परिपक्वता है, वो हम लोगों की बातों को बहुत ही तुच्छ समझेगा और स्वाभाविक भी है वो ऐसा समझे। और अभी 2-3 महीने पहले तक यही चल रहा था। हाँ, माना कि तुमने संघर्ष किया, हाँ माना कि तुमने अपनी समस्याओं को फेस करते हुए बहुत मेहनत की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर चीज़ तुम्हारे लिए अंत का परिणाम बन जाए। हालांकि एक अच्छे परिणाम का इंतज़ार करते करते ना जाने कितने गलत शब्दों का प्रयोग भी कर डाला, ना जाने कितनी भावनाओं को सबके समक्ष रख दिया, ना जाने कितनी बातों को हमने लोगों के द्वारा 10 बातें कही गई तो उनको भी हमने स्वीकारा, लेकिन एक जगह तटस्थ होकर काम नहीं कर पाए। इसका कारण क्या रहा? कारण सिर्फ एक यही रहा कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या वह हमारे उद्देश्यों से परे थीं? सवाल बहुत जटिल है। सवाल केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है, सवाल केवल शिक्षा प्रणाली को लेकर के नहीं है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए और स्वाभाविक भी है। आप एक छात्र जीवन में अगर जो मैं आज कहने जा रहा हूँ उसका अनुसरण करेंगे, उसको एक बार रियलाइज़ करेंगे, तो शायद आने वाले समय में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आज का टॉपिक मैं कोई चैप्टर का कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ। आज हमारे जीवन का एक टॉपिक है जिसको हम एक ऐसी पीढ़ी पर फेस कर चुके हैं कि जब हमारे जीवन का एक नया पड़ाव आएगा, नई पीढ़ी आएगी, तो हम वहाँ पर जाकर के ये गलतियाँ ना करें और आज से ही कुछ सीख लें। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला 2-3 महीने पहले, बात क्या हुआ, ये सब बातें मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, अपने विषय में नहीं बता रहा हूँ। ये सब बातें मैं आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ। 2-3 महीने पहले अभी आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुए। हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र छात्राएं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। कई लोगों के तो मेरे पास ऐसे मैसेज आए जिनको पढ़ करके मुझे खुद हंसी आ रही थी। लेकिन अब आप लोगों को सोचकर ये हंसी आएगी कि जिस बात पर मैं आप लोगों की हंस रहा था वो गलतियां मैंने भी कभी की थी और उस पर मेरे कई लोग और हंस चुके थे। और आज उन्हीं बातों पर, जो बातें आपने की हैं, उन पर मुझे हंसी आ रही है। जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप ना होते तो पता नहीं मेरे जीवन का क्या होता। ये बात मतलब कभी कभी हमें, हमारे लिए सिर्फ हमें हमारे फेवर में ये बातें कहना, हम इस चीज़ की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन से जुड़े हुए ये जो बातें हैं ये हम लोगों को बहुत ही अखर सी जाती हैं। उसका कारण भी है कि एक छात्र जीवन में सिर्फ हमारे तक आकर के आपका छात्र जीवन समाप्त हो जाए या हमारे तक आने से आपका जीवन, छात्र जीवन सुगम बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है और सर्वप्रथम आपके माता पिता हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आज एक ये सेशन रखा है, जिस पर आप लोगों ने टाइटल भी देखा होगा कि आखिर कितना और क्या सीखा। जी हाँ, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उससे आपने क्या और कितना सीखा। मुझे पता है कि अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप बहुत खुश होंगे, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप उस टाइम दुखी हुए होंगे, लेकिन आज भी आप संतुष्ट होंगे जहाँ कहीं भी आपका एडमिशन हो चुका होगा। ऐसा क्यों? अगर आपका एडमिशन जिनका हुआ है उनका भी ना हुआ होता तो वो लोग भी आज संतुष्ट होते, लेकिन जो लोग आज संतुष्ट हैं, अर्थात जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उन लोगों का क्या? क्या उन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है? अपने जीवन के इतने छोटे से पड़ाव को, जिसका
अर्थ और जिसका मतलब, जिसका महत्व सिर्फ इतना है कि वो आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसे शिक्षण केंद्र में ले जाए जहाँ पर आपकी भावनाएं उस शिक्षण केंद्र से जुड़ी हों। आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आपकी महत्वाकांक्षा थी, वहाँ पर जाकर अगर आपको एडमिशन मिला तो सही, ना मिला तो सही। मिला तो सही इस बात का कि आपको आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी मिल गया, ना मिला तो ना मिलने का कारण ये रहा कि आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। और इस पर ऐसी टिप्पणियां करना कि आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और कई बच्चों ने तो ऐसा लिखा कि सर आप ही हैं जो हैं। उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आकर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो एक छोटा सा एग्ज़ाम जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, स्वाभाविक है कि एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग अगर सिर्फ यहाँ पर उठखेलियाँ ही करने आए हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन ये सोचना है कि एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपका करियर नहीं तय करेगा। कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने BHU का दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने यहाँ पर DDU का दिया, क्या इससे आपका करियर तय हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता कि ईश्वर ने हमारे लिए कोई और रास्ता खोजा हो। कई लोगों को लग रहा होगा कि बातें बहुत ही आध्यात्मिक हैं, लेकिन इन बातों के पीछे जो सारांश छिपा है इसको बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का एक मोटा मोटी तात्पर्य यही है कि जीवन के हर एक पड़ाव में आपको संघर्ष ही करना है, और उस संघर्ष को ऐसे मत फेस करना कि वहाँ से आपके मुंह से निकल जाए कि अगर ये ना होता तो मेरा जीवन ना होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लाइफ के जितने संघर्ष को, जितने स्ट्रगल फेस करेंगे ना, उतने ही आप मजबूत बनेंगे, उतने ही ज़्यादा आप परिपक्व बनेंगे। तो ऐसी बचकानी बातें करना कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप ना होते तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाते, अगर आप ना होते तो आज मेरा एडमिशन ना होता, ये मेरे जीवन का सवाल था। जीवन का सवाल सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं आता है। जीवन का जो एक सवाल है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह आपकी यही बातें लगाती हैं, और जीवन के सवाल का जो उत्तर है वो यूनिवर्सिटी नहीं देती है, वो आप खुद देते हो। और ऐसी बचकानी बातें करते हुए ये कहना जो मैंने अभी बोला ये सही नहीं है, और इसको बार बार दोहराने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जो बात सत्य है उसको सत्य तक ही मानिए। कई बातें अतिशयोक्ति में ले जाने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि आप भी अभी एक छात्र जीवन से गुजर रहे हैं। और यकीन मानिए कि जो बात मैंने अभी बताई है, अब आपको इस पर बहुत ही ग्लानि हो रही होगी कि अरे मैंने ये बातें कैसे बोली, मैंने ये बातें कही कैसे। इसी वजह से जो टाइटल है कि कितना और क्या सीखा, एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ प्रवेश दिलाने के लिए नहीं था, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आज मैंने जो आपको बताया कि सिर्फ एक ऐसे एग्ज़ाम को लेकर के इतना जो आपने अपने माइंड में जो एक रूढ़वादी प्रवृत्ति भर ली थी ना, वो मैंने निकालने की कोशिश की। आज के बाद ध्यान रखिएगा, आज के बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया था, अभी इसके पहले एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा जो मैंने आज बोला। आपको भी यही लग रहा होगा कि हाँ अगर ये ना होता। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट गुरुकुल की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका एडमिशन वहाँ हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका सिलेक्शन हो गया। मुझे उन बच्चों के लिए दुख भी हुआ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन मुद्दा यही है, बात यही है, इसी मुद्दे पर लेकर आए हैं। क्या इतने से छोटे एग्ज़ाम के लिए क्या आपका जीवन रुक जाएगा? अब से आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अब से आपका माइंडसेट बदलेगा, चेंज होगा। वो इस बात को लेकर के कि हाँ ये मैंने इतनी तुच्छ बात पर विचार कैसे कर लिया। विचार का विचार मैंने मैसेज में टाइप करके सर के सामने प्लेस किया। आपको ग्लानि होगी इस बात को, मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जब मैं भी कभी मैंने भी एंट्रेंस दिया था तो मेरा भी अगर कुछ गलती हुई थी या हो गया था तो मेरे मुँह से भी ऐसी बातें निकलती थी। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ
एक इतने छोटे से एग्ज़ाम के लिए शोभा नहीं देती हैं, और एक छात्र जीवन के लिए तो बिल्कुल कदापि भी नहीं। हाँ, माना कि उस एग्ज़ाम को लेकर के आपका कोई एक ऐसा हित जुड़ा हो जिससे आपके जीवन की सारी गतिविधियां रुक जाएं, हम मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि कोई जॉब का पार्ट हो जो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, इससे आप ये बातें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करना भी नहीं चाहिए ऐसे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी निगेटिविटी माइंड में नहीं लानी चाहिए। मैं कहना यह चाहता था कि आज यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, अब आप लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जो मैंने किया, जो मैंने, भले मेरा एडमिशन हुआ लेकिन उसके लिए मैंने जो इतनी अतिशयोक्ति भरी बातें कर दी, हाँ मानते हैं ये बातें सही थी, लेकिन मैं अदर्स की तरह कोई प्रशंसा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, लेकिन जो रियलिटी है मैं आप लोगों को एक गाइड करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने जो सोचा वो गलत था। और देखना, अगर आज आपने रियलाइज़ कर लिया ना, तो आने वाले समय में बच्चों, आने वाले समय में जब आप कभी आगे जाओगे तो आपको ये बात फिर से याद आएगी कि हाँ सर ने कुछ बोला था, तो वो गलती आप आगे नहीं करोगे। मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए चाहता तो मैं क्या करता, मन को अपनी इस बात को दबा के बैठ जाता, मैं आप लोगों के समक्ष ना उपस्थित होता, लेकिन इस बात को याद दिलाना, रिमाइंड कराना कि जो आप लोग सोचते हो, अच्छी बात है कि आपका एडमिशन हुआ, लेकिन सिर्फ ये सोच करके कि एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया और जिसने भी मेरी हेल्प की उसके लिए, वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं भगवान हूँ तो आपके पेरेंट्स क्या हैं? आपके पेरेंट्स क्या हैं अगर मैं भगवान हूँ? मैं नहीं कह रहा कि मैं आपके पेरेंट्स की तारीफ़ कर रहा हूँ या मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ़ के पुल बांध रहा हूँ, या आपकी तारीफ़ के पुल बांध रहा हूँ, या आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको गाइड करना चाहता हूँ ताकि इन द फ्यूचर आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो। एक बार रियलाइज़ कीजिएगा, ये बात मैंने बहुत गहरी बोली है, और एक दो मैसेज का यहाँ पर मैंने जब उनको एकत्र किया उनका, तो मुझे लगा कि बातें बड़ी अटपटी सी लगी, मुझे हंसी तो आई। हालांकि इतनी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन हो सकता है कि शायद किसी और स्टूडेंट्स ने भी ऐसा विचार किया हो, लेकिन उसने मेरे सामने ना रखा हो। लेकिन उन दो साहसी व्यक्तियों के बारे में, उन साहसी छात्रों के बारे में मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं उनको कि उन्होंने बात तो रखी। गलतियां सबसे होती हैं, मैं उनकी इंसल्ट करने यहाँ नहीं आया हूँ, बट ये बताने आया हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बात प्लेस की, आपने मन में नहीं रखी अपनी बात। अगर मन में रखी होती तो हो सकता था कि गलतियाँ आपसे और ज़्यादा होती। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ इन द लाइफ, इन द फ्यूचर कभी नहीं करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपने करियर से जुड़ी बातें कभी किसी से मत शेयर करना। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, देखिए टॉपिक कहाँ था, कहाँ पर आकर रुका, यही चीज़ें होती हैं। और जो मैंने बोला ना कि जीवन में एक संघर्ष आने थे आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन जीवन में कितने भी संघर्ष हो वही आपको परिपक्व बनाते हैं। तो बच्चों, आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दो, कभी ये मत कहना कि अगर ये एग्ज़ाम ना होता तो मेरी ज़िंदगी रुक जाती। ये बहुत ही, मतलब फिर है कि आप छात्र हो ही नहीं, आप जीवन से संघर्ष ही नहीं करना चाहते। और अगर आप जीवन से संघर्ष करना चाहते तो ऐसी बात दोबारा ना करते, ऐसी बात दोबारा ना करते कि अगर ये ना होता तो मेरे लिए ज़िंदगी रुक जाती। ज़िंदगी नहीं रुकती किसी के लिए, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। और जब तक आपका, आपके माता पिता का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपसे बड़ा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। अगर आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, अगर उसका आशीर्वाद है तो आपसे पावरफुल कोई नहीं है, आपसे बौद्धिक इंसान कोई नहीं है। अगर प्रतिष्ठा पानी है ना, तो लोगों का सम्मान करके पाओ। अगर समाज में संघर्ष करना है, मैं यहाँ किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जनरली कि अगर प्रतिष्ठा पानी है तो सम्मान लोगों का करो। सामने वाला क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, क्या मतलब, लोगों की सुनो, लेकिन करो हमेशा अपने मन की। जो मन कहे, मन के विपरीत जाओगे तो मन आपके बारे में ऐसी अपटी चपटी बातें करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा।
और वही तो आपको नहीं करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस बच्चे ने भी बोला, जिन बच्चों ने बोला, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला, और अगर आप ना होते तो शायद जीवन में आने वाले आप भी गलतियाँ करते। और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स को पर्सनली भी सेंड करूँगा ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले, और वाकई में मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो स्टूडेंट्स ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। और अपने जीवन से जुड़े हुए कभी भी कोई भी बात शेयर करना पर्सनल लाइफ से, दैट इज़ नॉट गुड। ऐसा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी हुआ, स्टूडेंट्स ने ही किया। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, किसी को भी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप लाइफ में, ज़िंदगी में कभी ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करो, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं एज ए स्टूडेंट। क्या पता कि आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझते हो, आपको पता है कि सोसाइटी में क्या चलता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और आई होप कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी होगा आपसे मेहनत करेंगे, और एक दिन मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं इस बात को बार बार और फिर से कहता हूँ कि टारगेट गुरुकुल आपके लिए सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम तक सीमित नहीं था। टारगेट गुरुकुल आपके लिए हमेशा उपस्थित है, था और रहेगा। जब कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक पर फंस रहा हो, आप लोग, इतने भी रिसोर्सेज हैं हम लोगों के, इतने भी सोर्सेज, आप लोग वहाँ पर बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, हमारी टीम उसको फॉलो करेगी, आपके आंसर जल्दी देगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और फिर भी इन द पर्सनल लाइफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, ठीक है। उसका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नहीं मकसद था कि मैं यहाँ पर आकर सिर्फ वीडियो बना दूँ, आपका एडमिशन करा दूँ। आप पूछ सकते हैं कई बच्चों से, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कई बच्चे हमसे जुड़े रहे, अंत तक भी जुड़े रहे। और मैंने अब टाइम टू टाइम सबका हालचाल लेते भी रहे, मैंने लिया भी, सबका हालचाल लिया, कहीं से कोई शिकायत नहीं, सब बहुत खुश, हम भी खुश। जब बच्चे खुश तो टीचर भी खुश। लेकिन कभी कभी खुशी होती है कि एज ए स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और ये गलती मुझसे भी हुई थी, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो मैं अपने को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और स्वाभाविक है कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी गलतियों को बताए ना, उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी गलतियाँ ही सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। और माँ के बाद अगर कोई शिक्षक है तो आपकी गलतियाँ हैं, अगर आप, क्योंकि वही आपको सुधार करने का मौका देती हैं। लेकिन आप गलतियाँ कर जाते हो, वो आपको पता नहीं चलती, आप भूल जाते हो, और आज उनको गाइड करने वाला कोई होता है। तो हमने वही किया, आज आप लोगों ने गलतियाँ की, कुछ गलतियाँ थी, उनको मैंने बताया। इसीलिए इसका था यहाँ पर जो आपने टाइटल देखा कि कितना और क्या सीखा। यही सीखा कि जीवन में, यहाँ पर कितनी बातें सीखी, यहाँ पर सीखा कि जीवन में कभी भी संघर्ष आए, उसके लिए ये मत कहना कि अगर ये होता, अगर ये ना होता, अगर ये होता तो मेरा क्या होता। तो ऐसी बातें कभी भी ना करना, ठीक है। और दूसरी बात से ये सीखी कि जीवन में कभी भी संघर्षों से हमें हटना नहीं है। जितनी भी बड़ी समस्या है, संघर्ष है, हमें सामना करना है। वो क्यों करना है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यही चीज़ें हमें परिपक्व बनाती हैं। और अगर आप में परिपक्वता है तो यकीनन आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और वो आसानी से क्यों होगा? आपकी परिपक्वता ना जाने कितने लोगों को परिपक्व बना सकती है। और ये परिपक्वता कैसे आएगी? अब आप सोचोगे कि मैंने वो गलती की थी, मैंने ये गलती की थी, तो मैं परिपक्व कैसे? अरे भाई, आपने गलतियां की तभी तो आप परिपक्व बने। अगर परिपक्व ना बनते तो आप गलतियां ना करते। और तीसरी बात कि हमेशा बड़ों का आदर करना सीखें। और माता पिता से अच्छा आपका, मैंने बोला ना कि अगर माता पिता का आपके पास आशीर्वाद है और आपका ईश्वर का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी कहीं भी जाके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है लगन। और लगन हुई तो आपके लिए कोई भी राह कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। तो इसी
इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से आई होप कि बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। और इस वीडियो में आपने क्या सीखा, और आपने यहाँ पर तो मैंने किसी एक दो स्टूडेंट्स के यहाँ पर कंटेंट करके मैंने गलतियाँ बताई, लेकिन आपसे भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान कुछ गलतियाँ हुई हों तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।